लाख बुरे हैं हम, तुम तो अपनी अच्छाई दिखाओ। हम बुरे नहीं थे, अब तुम याद करो, तुमने हर बार हमें बुरे वक्त में ही याद किया है। आज तो इसलिए बुरा बन गया हूँ क्योंकि तुम्हारा बुरा वक्त बीत गया है और अच्छा वक्त आ गया है। चांद उगता गया, सूरज ढलता गया, मैं ज़्यादा अच्छे बनने की कोशिश में सबकी नज़र में बुरा बनता गया। वक्त बुरा है साहब, मैं बुरा नहीं, और अगर मैं बुरा हूँ तो फिर कोई भी अच्छा नहीं। जब जब अच्छाई की खोज में निकला, दुनिया ने मुझे बुरा कह के पुकारा, और जब जब लोगों के बुरे वक्त में साथ दिया, लोगों ने मुझे अच्छा कह के पुकारा। आज का यह स्पीच बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर है। अगर आपने इसे पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, इसी वक्त से आपकी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी और ज़िंदगी पटरी पे दौड़ने लगेगी और ज़िंदगी में फैसला अच्छा लेने लगोगे। बचपन में एक बार मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, जा बकरी चराने के लिए लकड़ी खेत से ले आ। मैं एक कुल्हाड़ी लेकर खेत में गया। पहली कुल्हाड़ी एक बहुत ही सीधे साधे पेड़ पर पड़ी। उस डाली पर कोई कांटे नहीं थे, उसको काटना बहुत आसान था। उसी के बगल में एक दूसरा बबूल का पेड़ था जो पूरा कांटों से भरा था। मैंने उस पेड़ के पास जाने भी नहीं सोची। मैं अपने हाथों में कांटे क्यों चुभाऊं? अब इंसानों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। जो इंसान टेढ़ा होता है ना, थोड़ा कम अच्छा होता है, उसको लोग ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाता, आमतौर पर उसकी बातें मान ली जाती हैं। वही अगर कोई सीधा इंसान होता है तो उसको अपनी बातें मनवाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। लास्ट में उसको वही मानना पड़ता है जैसा लोग उसको मनवाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे बुरा बनना क्यों ज़रूरी है, टेढ़ा बनना क्यों ज़रूरी है और कैसे बने। ज़िंदगी में अगर आपको दो चीज़ों को सही समय पर सही ढंग से यूज करना सीख लिया तो कभी धोखा नहीं खाओगे, कभी मन में पछतावा नहीं रहेगा, फिर चाहे लोग आपको टेढ़ा बोले या बुरा बोले। पहली चीज़ है हाँ और दूसरी चीज़ है ना। अगर आपने सीख लिया ज़िंदगी में कब आपको हाँ कहना है, कब आपको ना कहना है, तो भले ही आपको कुछ लोग कुछ भी बोलें, आपको कितना भी बुरा बोलें, आपको कितना ही जिद्दी बोलें, कितना ही बुद्धू माने, लेकिन आप अगर देखोगे ना अपने लाइफ में पलट कर, तो कम से कम आपको किसी भी बात का पछतावा नहीं रहेगा। आप मुझे ये बताइए कि ये जो ज़िंदगी आप जी रहे हो ना, आपको बबलू के नाम पर मिली है, टोनी के नाम पर मिली है, ना रानी के नाम पर मिली है। ये जो ज़िंदगी है आपके खुद के नाम पर मिली है। ये हमारे बाप के नाम पर भी नहीं, उनको अलग ज़िंदगी मिली है, हमको अलग ज़िंदगी मिली है। जो तुम्हारा नाम है ना, उस नाम के हज़ारों इंसान हैं इस दुनिया में। आप लोग तो रोज़ फेसबुक इंस्टाग्राम पे सर्च मारकर देखते होंगे, फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें तुम्हारे उन नामों से अलग बनाती है। योर यूनिक पर्सनैलिटी और उनकी यूनिकनेस तब तक ही रहती है जब तक आप किसी और से अफेक्ट होकर, किसी और के बातों में आकर उनके जैसा ना करने लग जाओ। जिस टाइम पर आपने अपने यस और नो वाले डिसीजन को गिव अप कर दिया ना, उसी टाइम आपकी ये जो यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई काम आपसे ज़बरदस्ती करवाई जा रही है और उसमें आपकी खुशी नहीं है, वो लोग आपकी नज़र में गलत हैं, तो उसको वहीं पर गुड बाय बोल दो। लोग आपको टेढ़ा बोलेंगे, बुरा बोलने दो। अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा किसी मासूम का नुकसान नहीं है, आपको खुशी मिल रही है, आप ग्रो करने वाले हैं, आपको लगता है कि उससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो हाँ बोल सकते हो। आपका जो डिसीजन है ना कि हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे, वो टोटली आपके मेंटली डिपेंड करता है। अगर आपको कोई आग में कूदने के लिए बोलेगा तो कूद जाओगे क्या? नहीं कूदोगे ना। लेकिन अगर कोई आपका टाइम बर्बाद करेगा तो उसको अलाउ करते रहोगे, क्योंकि उसमें आपको तुरंत नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपको उसके कहने से आग में कूद जाओगे तो आपको तुरंत नुकसान हो जाएगा, तुरंत जल जाओगे। इसमें एक बात निकल कर आई कि आप ज़्यादा दूर तक नहीं सोचते हो। आप सोचते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। वही अगर ये सोचोगे कि यही टाइम की बर्बादी लॉन्ग टाइम में आपको कितना नुकसान दे सकती है, तो आज से ही आप गप्पे लड़ाना बंद कर दोगे, दूसरों के फालतू कामों के लिए टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। आपको ये लगा है ना कि अगर मैं मना कर दिया तो अगला इंसान मुझसे गलत सोचेगा या फिर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो वो साथ नहीं देगा। ये जो अकेले होने का फियर है ना, वही लोगों के हाँ को हाँ और ना को ना कहने में बहुत दिक्कत होती है। बदले में आपको क्या मिलता है? समय की बर्बादी। सामने वाले का काम निकल जाता है, वह अपना फ़ायदा लेकर निकल जाता है और तुम पछतावे को लेकर बैठे रहते हो, काश उस दिन मैंने ऐसा नहीं किया होता। टेढ़ा बनना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो खड़े खड़े बिक जाओगे। अगर आप सॉफ्ट टारगेट रहोगे ना किसी के लिए, तो आपको पहले ही निशाने पर ले लेगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि सॉफ्टनेस ज़रूरी है दिल में, पर इतना बेवकूफ़ बनना भी ज़रूरी नहीं है कि अगला व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और आप आंखें बंद करके उस पर भरोसा करते जाओ। आप ये देखो कि अगर अगले व्यक्ति का नुकसान होता है, आपके साथ वो रुकता, तुम्हारे साथ अगर मैं ठीक वैसा ही करने को बोलता जैसा वो मुझसे करने को बोल रहा है, तो क्या वो भी मानता मेरी बात? क्या सामने वाले को भी मेरे टाइम की इज्जत होती, या केवल मैं ही उसके लिए टाइम बर्बाद कर रहा हूँ? आपको सोचना होगा, जैसा वो बोल रहा है वैसे करने में मैं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहा, या मेरी इज्जत की तो वाट नहीं लग रही है। जब भी हाँ और ना बोलने का समय हो ना, तो हर पहलू को ठीक से चेक कर लो। कई बार हम थोड़े से फायदे के चक्कर में सीधा बनकर अगले बंदे की बात मान लेते हैं,
पर ये नहीं देखते कि थोड़े से फायदे के चक्कर में बाद में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कई बार अच्छा बनने के चक्कर में या अपना रिश्ता बचाने के चक्कर में गलत को भी सही बताने लगते हैं और अच्छे बन जाते हैं। पर ये नहीं देखते कि ये जो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, ऐसा बोल रहा है ना, वो किसी और को भी जाकर बोलता होगा। हमारे बारे में ये नहीं सोचोगे। इसलिए कहता हूँ कि सही है तो उसको सही बोलो, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो, फिर चाहे आपको बुरा लगे, टेढ़ा लगे या कुछ भी लगे। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। कहते हैं कि अच्छों को दूसरे में अच्छाइयाँ और बुरे को दूसरे में बुराइयाँ ही नजर आती हैं। इसलिए अगर तुमको कोई बुरा बोले, टेढ़ा बोले तो उसके बातों का नहीं बल्कि खुद के ऊपर ध्यान देना। क्या तुम सच में बुरे हो? किसी को माफ़ करके अच्छा बन जाओ, लेकिन किसी का स्वार्थ पूरा करने के लिए बेवकूफ़ मत बनो। चाहे दूसरों की नज़र में अच्छे बनो या बुरे बनो, बस ऐसा बनो कि कोई तुम्हारे जैसा ना बन पाए। और अगर अच्छा बनो तो बेवजह बनना, कोई वजह से तो हर कोई अच्छा बन जाता है। और एक चीज़ को दिमाग में हमेशा रखना, कुछ ऐसा ज़रूर करना कि जिससे दुनिया में, देश में आपका नाम हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।